तारीखों में हमारे कार्य सजने जा रहे हैं, संवरने जा रहे हैं। एक ऐसे लिस्ट हम आपको देने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम चंद्रमा के गोचर और नक्षत्रों के द्वारा कुछ तारीखें हमने निकाला हुआ है। यहीं पर कुछ ऐसे तारीखें भी इस अगस्त के महीने पर होंगी जिन तारीखों को हमको सतर्क और सावधान भी रहना होगा। इसका लिस्ट आपको दे देंगे, देख करके आप उस हिसाब से अपने प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। कौन से उपाय से इस महीने को एक बेहतर महीना बनाया जा सकता है, एकमात्र सरल उपाय भी हम आपको देने जा रहे हैं। उससे पहले ग्रहों के गोचर के अनुसार धन, भाग्य, कैरियर, नौकरी, व्यापार इत्यादि के दृष्टिकोण से ये अगस्त का महीना क्या लेकर के आया है, इसको समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं धन से, अर्थात धन की स्थिति मेष राशि के लिए कैसी रहने वाली है। कलयुग में धन का बड़ा महत्व है। कहा जाता है ना कि धन सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ होता है, और उसी हिसाब से यदि देखा जाए तो धनेश सदैव के लिए मेष राशि के बनते हैं शुक्राचार्य जी, और शुक्र की स्थिति पूरे इस महीने विद्यमान रहेगी। ठीक एक घर आगे, मतलब धन भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे है जो कि धन भाव पर स्थित रहेगा। इस योग को हम कहेंगे कोई ऐसा कार्य हम कर सकते हैं जहां पर धन की प्राप्ति के लिए हमने प्रयास किया और वो धन हम तक पहुंच पाया, क्योंकि धन अपने से दूसरे भाव पर स्थित है। चूंकि यहाँ पर गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन मिल गया, तो गुरु को हम स्वयं भाग्य कहते हैं और शुक्र हमारा पैसा है, हमारी आर्थिक समृद्धि है। दोनों ही दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल जाएगा। एक तारीख आता है 20 तारीख को, 20 अगस्त को यही शुक्र एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ऑलरेडी 4 नंबर की राशि लिखी हुई है। सूर्य बुध बैठे हुए हैं, सूर्य बुध निकल भी जाएंगे। अब धन की स्थिति कहां आ गई? चतुर्थ भाव पर आ गई। दोनों ही परिप्रेक्ष्य से हमारे लिए अनुकूल स्थिति रहेगी। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि 20 तारीख से ये 4 नंबर की राशि अपने शत्रु की राशि पर आ रहे हैं, इसलिए धन के लेन देन पर हमको सतर्क रहने की आवश्यकता इसके बाद रहेगी। अब आते हैं आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा है ये महीना। लग्न आपके अपने राशि का स्वामी मंगल हो गया, और मंगल की स्थिति छठे भाव पर है, रोग ऋण शत्रु के भाव पर विराजमान है। इसलिए अपने दैनिक दिनचर्या को हमको मेंटेन करके चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि एक अच्छी खबर यह हो गई कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंगल की 8वीं दृष्टि स्वयं अपने ही घर पर पड़ रही है। अब मंगल जब अपने घर को ही देखेंगे, इसका मतलब अपने उस घर का बिगाड़ नहीं करेंगे। हमारा स्वास्थ्य अनुकूल रहता है। एक नए कॉन्फिडेंस के साथ, एक नए ऑरा के साथ हम अपने कार्य को आगे बढ़ा पाते हैं। अब आते हैं सुख समृद्धि की क्या स्थिति रहेगी। चतुर्थ भाव वो स्थान है जो हमारे शांति का होता है, सुख का स्थान होता है, हमारे परिवार का होता है, और यहीं पर ही इस महीने की शुरुआत से ही सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग देखने को मिलेगा, अर्थात पारिवारिक स्थिति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति इस महीने हमको भरपूर होने जा रही है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य उपस्थित है, ठीक 16 तारीख को सूर्य चतुर्थ भाव को छोड़ करके पंचम भाव पर चले जाएंगे, जहां पर ये प्रवेश करेंगे स्वयं इनके मित्र, अपना स्वयं का घर होगा। सिंह राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं और अपने स्वयं के घर पर होंगे। इस हिसाब से जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भी 16 तारीख के बाद कोई कंपटीशन एग्जाम है, कोई महत्वपूर्ण आपको योजना बनाना है, उस पर आप काम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सूर्य केतु का सूर्य ग्रहण योग भी बनेगा, परंतु सूर्य की डिग्री बहुत कम रहेगी, और यहीं पर केतु को तो यहाँ पर पंचम भाव पर रहते काफी समय व्यतीत हो गया है। इन दोनों की युतियों में सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना होगा, और वो है कोई जल्दबाजी में हमको शेयर मार्केट में धन लगाने की यदि आवश्यकता नहीं है तो उस समय पर थोड़ा सा ठहर जाइएगा। अब नौकरी वालों के लिए कैसा रहेगा ये महीना। छठा घर हमारे नौकरी का है और नौकरी भाव के स्वामी बुध है। अच्छी खबर यह है कि बुध देव ठीक 11 तारीख को, अभी तक जो वक्री चल रहे थे वो अब मार्गी अवस्था पर आ रहे हैं, अर्थात 11 तारीख के बाद कोई अच्छे नौकरी से जुड़े हुए कोई पॉजिटिव काम आप करना चाहते हैं, कहीं आपने एप्लीकेशन दिया है, कहीं आपने फॉर्म भरा है, वो इस समय पर सेलेक्ट होकर के आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। चूंकि यहाँ पर मंगल देव विद्यमान है, हमको ध्यान भी रखना होगा कि जो अपने कलीग हैं, जो हमारे सेवक हैं, उनसे कोई वाद विवाद की स्थिति न बने।
अब आते हैं व्यापार। जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए 7 नंबर सप्तम भाव हमारा व्यापार का स्थान है। अब इस भाव के स्वामी स्वयं शुक्राचार्य जी बनते हैं और शुक्र की स्थिति तीसरे घर पर वे विद्यमान है। इस महीने हमको अपने व्यापार का, अपने व्यवसाय का हमको मार्केटिंग करने की आवश्यकता रहेगी। उसके माध्यम से हमारा व्यापार ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस हो सकता है। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर, ये एक ऐसा महीना है जहां पर सप्तमेश तीसरे भाव पर विद्यमान है। इसलिए जो आपके साथ जो काम करते हैं उनके सहयोग से भी हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई नए क्लाइंट की प्राप्ति भी इस महीने सबसे ज्यादा मजबूती से रहेगी। अब जैसे ही 20 तारीख को शुक्र एक घर आगे पुनः फिर से प्रवेश करेंगे, सप्तमी से आगे चतुर्थ भाव पर, आप न सिर्फ अपने बिजनेस पर बल्कि अपने पारिवारिक कार्यों पर भी ध्यान देते हैं, अपने परिवार के लिए भी समय निकाल पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ व्यापार अपने गति से आगे बढ़ रहा है। अब भाग्य की स्थिति, भाग्य के दृष्टिकोण से ये महीना, ये गुरु की दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर। नवमेश अपने ही घर को देख रहे हैं, सबसे पॉजिटिव हो गया। गुरु बैठे तीसरे घर पर और इनकी एक दृष्टि आ रही है सीधे नवम भाव पर, भाग्य भाव पर। उससे भी एक बड़ी बात ये हो गई कि ठीक 13 अगस्त को यही देव गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे। अब पुनर्वसु नक्षत्र के जो मालिक होते हैं वो स्वयं देव गुरु बृहस्पति होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ग्रहों के द्वारा भी और नक्षत्रों के द्वारा भी हमको जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो हमको भाग्य उन्नति का प्राप्त हुआ। न सिर्फ ये अगस्त का महीना बल्कि पूरे 5 दिसंबर तक गुरु की दृष्टि का प्रभाव हमारे भाग्य उन्नति में हमारा सहायता करता है, हमारा सपोर्ट करता है। अब आइए कैरियर को समझते हैं। 10वां भाव हमारा कैरियर है। 10 नंबर की राशि लिखी हुई है, स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव इस समय पर 12वें भाव पर बैठ करके वक्री अवस्था पर आ चुके हैं। इसलिए विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य करना है तो हमारे पास आज समय है, हम वो कार्य को कर सकते हैं। मेडिटेशन, योग, ध्यान इत्यादि में आप संलग्न है, वो कार्य आपका है, कार्य क्षेत्र में उसका अनुसरण आपने किया है, वो कार्य इस महीने बनने की उम्मीद भी बहुत प्रबल रहेगी। यही नहीं, यदि आप चिकित्सक हैं, कोई हॉस्पिटल में काम करते हैं तो उनके लिए भी ये कैरियर के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण समय रहेगा। क्योंकि 12वां घर यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है ना, तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं, आयात निर्यात संबंधी काम करते हैं, उनके लिए भी ये महीना एक पॉजिटिव महीना निकल करके आने जा रहा है। शनि चूंकि वक्री अवस्था पर रहेंगे तो हाँ, हमको कुछ मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन हमको प्राप्तियों के दृष्टिकोण से शनि कोई कमी नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास जो वक्रत्व अवस्था के कारण एक घर पीछे का प्रभाव भी दे रहे हैं। अर्थात 11वां घर हमारे लाभ का, हमारे इनकम का घर तो जागृत हो ही गया, अर्थात हमने काम किया और उसके माध्यम से मुझे इनकम की प्राप्ति भी निकल के सामने आ रही है। राहु जैसा ग्रह पिछले 18 मई से ठीक 11वें भाव पर अपना गोचर बना करके बैठा है। राहु का ट्रांजिट जब भी 11वें घर पर होता है एक महत्वपूर्ण गोचर होता है, और राहु के पास तो वो युति है ना कि मुझे कैसे अपने मुकाम तक पहुंचना है, कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, और वही मानसिकता हमको हमारे अंदर विद्यमान कराएगा। ये राहु इच्छाओं की वृद्धि करा करके उस मुकाम तक पहुंचाने का काम करेगा। एक ही इस राहु के अंदर कमी होती है और वो है भय और भ्रम। अनावश्यक सा हमारे अंदर भय और भ्रम उपस्थित करना इस राहु का काम है, इससे बस हमको बचना होगा। अब आइए जानते हैं उन तारीखों को जो तारीख हमारे लिए अनुकूल, शुभ और बहुत महत्वपूर्ण होंगी। उन तारीखों को भी जानते हैं जिसमें हमको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। शुभ तारीखों में है 10 अगस्त, 11, 15, 16, 18 और 19 अगस्त हमारे लिए अनुकूल साबित होंगी। इन तारीखों को कोई महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है, परिणाम हमारे पक्ष में होगा। जबकि 3 अगस्त, 4, 5, 12, 13 और 21 तारीख को हमको सतर्क और सावधान रहने की भी आवश्यकता रहेगी। कौन से उपाय से इस महीने को एक सर्वश्रेष्ठ महीना बनाया जा सकता है, इसको आप समझिएगा। इस महीने विशेष यही होगा कि एक अपने मुट्ठी में चावल लीजिए, सफेद रंग का फूल लीजिए, और यदि एक जनेऊ मिल जाए जो धारण करते हैं वो जनेऊ एक रखिए। तीनों ही सामग्रियां सफेद रंग की ही होंगी, और इसे किसी भी दिन शिव मंदिर में सुबह के समय
जा करके आप अर्पण कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ से अपनी कामना कीजिए। भगवान आपकी कामना को पूर्ण करते हुए ये अगस्त के महीने को ही एक सुंदर और विशाल महीना साबित करा जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इस वीडियो को समझा, आप सबने इस वीडियो को जाना। यदि आपने इस वीडियो को समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।